वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा फ्यूल सेल क्या होती हैं, सेकेंडरी सेल क्या होती हैं। दो सेकेंडरी सेल हमारे सिलेबस में हैं, एक लेड एक्यूमुलेटर जिसको लेड एसिड बैटरी बोलते हैं, जो अपने घर में इन्वर्टर होता है उसमें यूज होती हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज होती हैं, कार जितनी गाड़ियाँ हैं इनमें बेटा। और एक निकड सेल बेटा जो कंप्यूटर में यूज होती है, ड्रिल मशीन में यूज होती है बेटा। आज का हमारा टॉपिक है 2008 से 2019 हरियाणा बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करेंगे बेटा। तो आज का टॉपिक आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखते हैं बेटा किस टाइप के क्वेश्चन 2008 से 2019 में आए हुए हैं, क्योंकि 2020 का केमिस्ट्री का पेपर तो भी हुआ नहीं है बेटा। डिफाइन मोलर कंडक्टेंस एंड सेकेंडरी सेल। एक तो क्वेश्चन है बेटा मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन करो, सेकेंडरी सेल को डिफाइन करो। तो दोनों ही डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। मोलर कंडक्टेंस में और मोलर कंडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं है। इट इज़ द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को जब वाटर में डालते हैं और वो जो आयन में चेंज होता है, उन आयन के कारण जो कंडक्टिविटी होती है उसको मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। सेकेंडरी सेल क्या है बेटा? It is basically a galvanic cell which converts chemical energy into electrical energy। ये रिचार्जेबल होती हैं बेटा, यानी इसमें केमिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है और इलेक्ट्रिकल किस में चेंज होती है? केमिकल में। तो ये रिचार्जेबल होती हैं बेटा। हाउ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वेरी विद कंसंट्रेशन। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती है बेटा? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया बेटा, इसका मतलब ये है कि जो मोलर कंडक्टिविटी हो किस पे डिपेंड करेगी बेटा? आयनिक मोबिलिटी पे, वेलोसिटी ऑफ आयन पे। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरी तरह से आयन में डिसोशिएट हो जाएगा बेटा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे तो डिपेंड करेगी नहीं बेटा। तो डाइल्यूशन के साथ जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसकी मोलर कंडक्टिविटी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, स्लोली इंक्रीज होती है। तो कंसंट्रेशन में उल्टा हो जाएगा बेटा, ग्रेजुअली या स्लोली या लीनियरली इंक्रीज डिक्रीज होगी बेटा। तो कंसंट्रेशन के साथ डिक्रीज होगी और डाइल्यूशन के साथ क्या होती है? ग्रेजुअली या लीनियरली या स्लोली इंक्रीज होती है बेटा। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिख दें या स्ट्रॉन्ग एसिड लिखें या स्ट्रॉन्ग बेस लिखें या कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड HCl दे दें, HBr, HI, H2SO4, HNO3 या स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, RbOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड या NaCl है, KCl है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटे, आंसर सेम होगा। फिर है बेटा व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। जब एक इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा वो टूट जाता है बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस बेटा। इसी में है बेटा गिव द रिएक्शन अकरिंग एट 2 इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। तो ये मैकेनिज्म हमने बताया था बेटे, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में कि एनोड के ऊपर तो क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन होगा, Cl जो नेगेटिव है बेटा
वो Cl2 बनेगा हाफ बेटा और इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। कैथोड पर रिडक्शन होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, सोडियम एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा और अन्य बना देगा भाई। तो ये पूछे बेटा कि मोल्टन जो अन्य Cl है या KCl ले लो, कोई भी सोल्ट ले ले बेटे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी और कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट होगी बेटा। कैथोड पर डिपोजिशन होता है, एनोड पर डिकम्पोजिशन होता है या लिबरेशन होता है बेटा। व्हाट आर प्राइमरी सेल? तो प्राइमरी सेल इज बेसिकली गैल्वेनिक सेल विच कन्वर्ट्स या वेयर केमिकल एनर्जी ऑफ इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। ये नॉन रिचार्जेबल होती हैं बेटा। और ज़्यादा मार्क्स का वो डिपेंड करते हैं, तो लिख देना इसकी करेक्टरिस्टिक्स भाई। इट मस्ट बी कम्पैक्ट, इट मस्ट बी रीजनेबली लाइट, इट्स वोल्टेज डज नॉट वेरी अप्रिशिएबली या वेरी मच ड्यूरिंग इट्स यूज। इसी में और है बेटा, गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल। तो ड्राई सेल के बारे में बता देंगे बेटा कि एनोड कौन सा है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज होता है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं बेटा। व्हाट इज ए वोल्टेइक सेल? तो वोल्टेइक सेल क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वेयर केमिकल एनर्जी ऑफ ए स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यानी वोल्टेइक सेल में और गैल्वेनिक सेल में कोई फर्क नहीं है बेटा। फिर बेटे हाउ जिंक ओब्लिक कॉपर सल्फेट सेल वर्क्स, कैसे वर्क करती है बेटा? तो एनोड के ऊपर क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा बेटा। तो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी बेटा, जिंक डाई पॉजिटिव आयन बनेंगे। ये इलेक्ट्रॉन वोल्टमीटर की हेल्प से कैथोड पे चले जाएंगे बेटा, जहाँ से कॉपर डाई पॉजिटिव आयन, सॉल्यूशन से कॉपर डाई पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बेटा। तो ये रिएक्शन है भाई। ओवरऑल रिएक्शन भी दिखा दो बेटा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, Zn प्लस कॉपर डाई पॉजिटिव क्यूपरिक आयन और जिंक डाई पॉजिटिव आयन प्लस कॉपर बेटा। तो ये केमिकल रिएक्शन है बेटा। ये डेनियल सेल है बेटा, और हम इसके बेस पे इनन्यूमरल गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं। उसके बाद है बेटा डिफाइन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस क्या है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। फिर इसकी यूनिट भी बता दो बेटा, ओम इनवर्स या मो या साइमन। कंडक्टिविटी की कई डेफिनेशन है बेटा, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। एक तो डेफिनेशन है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और एक है इट इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, और एक है इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कंडक्टेंस है 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे बढ़िया डेफिनेशन बेटा ये मानी जाती है। बाकी डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है बेटा। ये डिफाइन कंडक्टिविटी 1 मार्क्स का है तो ये डेफिनेशन दे दो, या 2 डेफिनेशन दे दो। 2 मार्क्स का है तो 2 डेफिनेशन, 3 का है तो 3 डेफिनेशन, फिर मैथमेटिकल बता दो बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब पढ़ चुके हैं बेटे अपन ये। फिर है बेटे हाउ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन वेरी विद कंसंट्रेशन। तो डाइल्यूशन के साथ कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज, बिकॉज नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं। तो कंसंट्रेशन के साथ हो जाएगी इंक्रीज, बिकॉज नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं बेटा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बिकॉज नंबर ऑफ आयन, जिनको करंट कैरिंग पार्टिकल बोलते हैं, वो पर यूनिट वॉल्यूम 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में इंक्रीज होते हैं कंसंट्रेशन के साथ बेटा।
डिफाइन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल तो पहले हम पढ़ चुके हैं बेटा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है? इट इज़ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहो, कोई फर्क नहीं है बेटा। इट इज़ द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस बाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वा सोल्यूशन। वहाँ 1 मोल था, यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट है बेटा, और कोई फर्क नहीं है बेटा। हाउ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वेरी विद कंसंट्रेशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक एसिड हो, बेस हो, सोल्ट हो बेटा, स्प्रिंगली सोल्युबल सोल्ट बोलते हैं, तो वीक के साथ मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ तो शार्पली इंक्रीज होती है, रैपिडली इंक्रीज, क्योंकि 2 फैक्टर हैं बेटा। एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ, और एक बेटा आयनिक मोबिलिटी। तो कंसंट्रेशन के साथ हो जाएगी बेटा शार्पली डिक्रीज बेटा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कम होता है और आयनिक मोबिलिटी भी कम होती है बेटा। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट शार्पली या रैपिडली डिक्रीजेज विद कंसंट्रेशन। उसके बाद है बेटा एक जैसे रिप्रेजेंट कर रखी है बेटा गैल्वेनिक सेल, जिसमें रिएक्शन होती है Zn+2Ag पॉजिटिव। रिएक्शन है बेटा Zn+2Ag प्लस बेटा, और बना रखा है जिंक आयन बेटा और प्लस सिल्वर बेटा। ये रिप्रेजेंट कर रखी है रिएक्शन बेटे। क्या क्या पूछा है? एक तो ये पूछा है बेटा द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट ईच ऑफ इट्स इलेक्ट्रोड। और एक इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन होती है वो बतानी है बेटा। तो इसकी अपन एनोड पे बताते हैं, एनोड पर तो यही होगी बेटा, और कैथोड पर ये हो जाएगी बेटा। तो इसकी रिएक्शन बेटा कैथोड पर होगा सिल्वर आयन, 2 सिल्वर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्योंकि लॉस भी 2 हुए हैं बेटा। तो ये इसका आंसर हो गया बेटा। अगला पार्ट है इसी में, द कैरियर्स ऑफ करंट विद इन दिस सेल। इस सेल के अंदर कैरियर ऑफ करंट क्या है बेटा? आयन्स हैं। अगर हम बात करें सोल्ट ब्रिज की इंटरनल सर्किट की तो आयन है, और भाई एक्सटर्नल सर्किट की बात करें तो क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन है। फिर बेटा एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और एक सेकंड लॉ भी पूछा है बेटा। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट्स एट कैथोड और डिकम्पोजेज एट एनोड is directly proportional to quantity of electricity is passed through its aqueous solution or molten state। तो W है वो Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, Q के बेटा। तो W इज टू जेड क्यू हो जाएगा। Z कैपिटल क्या है? एक कांस्टेंट है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं बेटा। Q होता है I इंटू टी बेटा, और Z होता है A/NF। ए एटॉमिक मास है मेटल का, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस कैटाइन ऑफ मेटल, और फैराडे कांस्टेंट है। एक फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू एग्जैक्टली होती है 96,487 कूलम पर मोल, और अप्रोक्सीमेटली होती है 96,500 कूलम पर मोल। सेकेंड लॉ क्या कहता है बेटा? इट स्टेट्स दैट व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू solution of different electrolyte connected in series, then amount of substance deposits at cathode or decomposes at anode is directly proportional to chemical equivalent mass। यहाँ quantity of electricity जो चार्ज है वो तो सेम है बेटा, तो W है यहाँ कैपिटल E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैपिटल E क्या है? केमिकल इक्विवेलेंट मास। और केमिकल इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन क्या होती है? E इज इक्वल टू A/N। A क्या है? एटॉमिक मास ऑफ मेटल, और N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस कैटाइन ऑफ मेटल। तो केमिकल इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन होगी, इट इज रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ मेटल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस कैटाइन ऑफ मेटल। ओके बेटा।
फर्स्ट सेकेंड ला हो गया बेटा। एक्सप्लेन ए फ्यूल सेल विद टू करेक्टरिस्टिक्स। तो फ्यूल सेल की डेफिनेशन बता देंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है बेटा, करेक्टरिस्टिक्स ये हैं बेटे, एक तो इसकी एफिशिएंसी हाई होती है 70%, और जो थर्मल प्लांट्स हैं, थर्मल सेल हैं, उनकी एफिशिएंसी सिर्फ 40% होती है। इट डज नॉट क्रिएट पोल्यूशन बेटे, ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती। इसके बारे में सारी बातें लिख देंगे बेटा। एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल ईच ऑफ टर्म वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेटा? विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस in aqueous solution, have high conductivity, और weak हैं partially dissociated into ions in aqueous solution, have low conductivity बेटा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल NaOH, KOH, HCl, HBr, HNO3। वीक का अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड एक्सेट्रा बेटा। कोई भी एक एग्जाम्पल बताना है बेटा। गिव इलेक्ट्रोड रिएक्शंस ऑफ मर्करी सेल, इसके यूज भी बताने हैं बेटा। तो मर्करी सेल की रिएक्शन लिख देंगे बेटे। लास्ट से लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया बेटा, एनोड के ऊपर क्या होगा बेटे? Hg है, जिंक एमलगम प्लस 2 OH नेगेटिव है, जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर रिडक्शन होगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Hg प्लस 2 OH नेगेटिव आयन बनेगा। OH से OH कैंसिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, वाटर से वाटर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? जिंक अमलगम प्लस HgO, एरो का साइन बेटा 2 फॉर्म, जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। यूज क्या है बेटा मर्करी सेल के? एक तो मर्करी सेल यूज होती है बेटा वो चीज़ में बेटा, रिस्ट वॉच होती है, कलाई घड़ी बोलते हैं बेटा। और किस में यूज होती है? हीयरिंग एड्स, HEARING बेटा, हीयरिंग एड्स में यूज होती है बेटा। कैलकुलेटर में भी यूज होती है बेटी, फ्लैश लाइट में भी यूज होती है। ड्राई सेल का यूज पूछे तो क्लॉक में, दीवार घड़ी में, रेडियो ट्रांजिस्टर में। लेड स्टोरेज बैटरी, लेड एक्यूमुलेटर का यूज पूछेंगे बेटे। आपको जो होमवर्क दिया है उसके अंदर सब कुछ है बेटा ये। तो लेड स्टोरेज बैटरी कहाँ यूज होती है? इन्वर्टर में, ऑटोमोबाइल्स में। निकेड सेल कहाँ यूज होती है? कंप्यूटर्स में, ड्रिल मशीन में बेटा। और फ्यूल सेल कहाँ यूज होती है? अपोलो स्पेस प्रोग्राम बेटा, सैटेलाइट वगैरह में बेटा। उसके बाद बेटा, हाउ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय सेल नोटेशन। तो गैल्वेनिक सेल भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी है। तो सेल नोटेशन से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? पहले एनोड लिखते हैं, फिर सोल्ट ब्रिज लिखते हैं 2 वर्टिकल लाइन, फिर कैथोड लिखते हैं बेटा। कोई एग्जाम्पल से भी दिखा सकते हो, जैसे डेनियल सेल है, जिंक, फिर जिंक आयन बेटा, सोल्ट ब्रिज, फिर क्या है बेटा? कॉपर आयन, और फिर कॉपर। वेरी इजी बेटा, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये सेल नोटेशन है, सेल डिपिक्शन है, सेल इलिस्ट्रेशन है, सेल फॉर्मुलेशन है। इनमें बेटे कोई फर्क नहीं होता बेटा। एक्सप्लेन वाई ब्लू कलर ऑफ जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिस्चार्ज हो जाता है जब जिंक रोड इसमें डालते हैं बेटा। तो कॉपर सल्फेट में जिंक रोड डालेंगे तो क्या होगा बेटा? कॉपर सल्फेट तो ब्लू है, और जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है बेटे, तो जिंक्स ये न्यूट्रल बन रहेगा बेटा, कलरलेस कंपाउंड बनेगा, और प्लस कॉपर। तो इसके कारण बेटा ये कलरलेस हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है बेटा इसका कलर। कोरोजन क्या है बता देंगे? इट इज़ ए नेचुरल स्लो रेडॉक्स रिएक्शन इन विच मेटल ऑक्सीडाइजेज टू गिव इट सोल्ट लाइक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड एक्सेट्रा। दिस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज नोन एज ए कोरोजन बेटे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट का फार्मूला क्या है? Fe2O3.XH2 बेटे। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं बेटे रस्ट। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा बेटा। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज करे। डिस्कस द वर्किंग ऑफ जिंक कॉपर जिंक सेल अभी वर्किंग बताई थी बेटा। एनोड के ऊपर जिंक है, वो जिंक डाई पॉजिटिव बन जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर कॉपर डाई पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, गेन करेगा, कॉपर बन जाएगा बेटा।
लिस्ट द इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ सोल्ट ब्रिज के इम्पोर्टेंट यूज बताने हैं बेटा। इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेल, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ ए बोथ सॉल्यूशन, इट डज नॉट अलाउ टू इंटरमिक्स बोथ सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को ये मिलने नहीं देता बेटा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को डिफाइन करो बेटा। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन देनी है बेटा। ऑक्सीडेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो, रिडक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो, एग्जाम्पल बता देंगे। फिर राइट द रिएक्शन अकरिंग एट कैथोड एंड एनोड इन लकलेंची सेल। ड्राई सेल में क्या रिएक्शन होती है हमें पता है बेटा। फिर डिपिक्ट करनी है गैल्वेनिक सेल इन विच फॉलोइंग, वही बेटा। फिर जिंक प्लस 2Ag पॉजिटिव पहले रिप्रेजेंट की थी हमने बेटा। डिपिक्ट कहो, रिप्रेजेंटेशन कहो बेटा। विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, कौन सा है? एनोड होता है। जिंक नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज पूछे तो कैथोड है बेटा। द कैरियर ऑफ करंट इन सेल क्या होते हैं बेटा? आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन। इंडिविजुअल रिएक्शन बता देंगे ईच इलेक्ट्रोड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। राइट द रिएक्शन अकरिंग एट कैथोड एंड एनोड इन केस ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन 2H2 प्लस 4O नेगेटिव एंड 4 वाटर बन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। कैथोड पर O2 प्लस 2 वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा बेटे? 2H2 4O नेगेटिव आयन बनेगा। 4O नेगेटिव आयन से 4O नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। 2H2 प्लस O2 2 फॉर्म 2H2 बेटा। वेरी इजी, पढ़ चुके हैं हम इसे पहले वाले लेक्चर में बेटे। व्हाट इज सेल कांस्टेंट, क्या होता है? G स्टार। सेल कांस्टेंट G स्टार होता है बेटा। सेल कांस्टेंट का IUPAC रिप्रेजेंटेशन है G स्टार, और ये होता है बेटे L/A बेटा। इट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ टू एरिया, तो यूनिट हो जाएगी मीटर इनवर्स, यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर इनवर्स बेटा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। फिर दोबारा आगे बेटे, कोरोजन क्या है? एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज कंसीडर टू बी सेटिंग अप ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटे। वही थ्योरी ऑफ कोरोजन को इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। आयरन एनोड का काम कर रहा है बेटे, ऑक्सीजन कैथोड का। जो भी डिटेल है उसने लिख देंगे बेटे। डिफाइन कंडक्टिविटी, फिर दोबारा कंडक्टिविटी आ गई बेटे। मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन बेटा। तो कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं। और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बताया ना, वीकनेस स्ट्रॉन्ग, तो उसके हिसाब से बता देंगे बेटा। अगर मोलर कंडक्टिविटी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंसंट्रेशन के साथ क्या होती है? स्ट्रॉन्ग की लीनियरली या स्लोली डिक्रीज होगी, और वीक है तो रैपिडली इंक्रीज होगी बेटा। रैपिडली डिक्रीज, सॉरी बेटा, क्योंकि कंसंट्रेशन है बेटा। तो मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो क्या होगी? लीनियरली डिक्रीज, और वीक है तो शार्पली या रैपिडली डिक्रीजेज। डाइल्यूशन होता था बेटे, आपको पता ही, इंक्रीज बता रखा है बेटे। फिर वही बेटे, राइट द रिएक्शन अकरिंग एट कैथोड एंड एनोड इन केस ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी बेटे, बता देंगे बेटे। अब कुछ भी नहीं लिखा बेटे, डिस्चार्जिंग है कि रिचार्जिंग है बेटा। तो ये डिस्चार्जिंग की है बेटा। एनोड के ऊपर आपको पता है ऑक्सीडेशन होगा, Pb प्लस SO4 डाई नेगेटिव एंड PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या होगा? PbO2 प्लस SO4 डाई नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4s पॉजिटिव एंड PbSO4 बनाएंगे बेटा। उसके बाद दोनों को नेट रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। तो बेटे ये क्वेश्चन वो है बेटा जो हरियाणा बोर्ड में 2008 से 2019 में आए हैं बेटा। उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर, आज का टॉपिक, आज का पार्ट समझ आया होगा बेटा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।